हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से आपको पता होगा कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की ओर से दो प्रकार की पोस्ट आई थी। एक तो आपकी इसमें जो पोस्ट थी उसमें कुल मिला के 418 पद थे, दूसरे में कुल मिला के 159 पद, यानी कुल 577 पदों पर जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसकी एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग एक नोटिस इस समय ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। और यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि दोनों परीक्षाएं एक ही दिन में होनी है और ये परीक्षा की जो डेट है वो क्लियरली यहाँ पर मेंशन की गई है और ये 2 जुलाई है। तो 2 जुलाई को ये परीक्षा जो होनी है यह 2 शिफ्टों में संपन्न होगी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो 418 वैकेंसीज़ के लिए जो विज्ञप्ति जारी की गई थी और इसकी जो परीक्षा होगी यह 2 जुलाई को मॉर्निंग शिफ्ट में होगी। ध्यान दीजिएगा इस पर। और इसमें जो पद हैं वो कौन कौन से पद हैं, तो एक तो आपका ईओ का पद था जिसको आप लोग कहते हैं एनफोर्समेंट ऑफिसर, दूसरा एओ का पद था, ठीक है, अकाउंट ऑफिसर। तो इस पर कुल मिला के 418 पद हैं। इसकी परीक्षा 2 जुलाई को सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच में देश के 79 सेंटर्स पर संपन्न होगी। तो इसके बारे में यहाँ पर जानकारी आपको मिल गई है। ध्यान दीजिएगा कि कुल मिला के ये जो परीक्षा होनी है वो जो रिटन परीक्षा आपकी होगी वो पेन और पेपर बेस पर होगी 300 की, और इसमें जो इंटरव्यू होगा आपका वो 100 नंबर का होगा। लेकिन इंटरव्यू में एक कंडीशन यहाँ पर लगा दी गई है और वो कंडीशन यही है कि अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 100 में से 50 नंबर या उससे ऊपर लाना होगा। ओबीसी के लिए 45 नंबर एंड अबव, SC/ST के लिए 40 नंबर एंड एबव, एंड PWD के लिए 40 नंबर एंड एबव। मतलब इतने नंबर आपको कम से कम इंटरव्यू में मेंशन करने होंगे, लाने होंगे, तभी जाके आपको जो है मेरिट के लिए कंसीडर किया जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो 159 पद आए थे तो ये असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पद थे। इसकी परीक्षा भी 2 जुलाई को ही शाम की मीटिंग में, यानी कि 2 से लेकर 4 बजे का जो शिफ्ट होगा उसी में सेम सेंटर्स पर कुल मिला के 79 होंगे, तो वहाँ पर करवाई जाएगी। ध्यान दीजिएगा दोनों की परीक्षाओं की जो प्रवृत्ति है वो एक जैसी है, यानी कि यहाँ पर आपको जो रिटन एग्ज़ाम है वो 300 नंबर का, और इसी के साथ आपका जो इंटरव्यू होगा वो 100 नंबर का रहेगा। और इंटरव्यू के लिए यहाँ पर भी कंडीशन लगा दी गई है वही बिल्कुल सेम एज एबव, ठीक है। जनरल ईडब्ल्यूएस 50 नंबर एंड एबव, एंड ओबीसी 45 प्लस एबव, SC/ST 40 प्लस एबव, PWBD 40 प्लस एबव। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। मतलब आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो यहाँ पर डिक्लेयर हो चुकी है और ये यूपीएससी की एग्ज़ाम डेट है, तो इसमें कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं के बराबर रहती है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप UPSSC की ओर से 2 नोटिस जारी हुई है। पहले नोटिस तो ये है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 23 परीक्षा 2016 सम्मिलित तकनीकी सेवा सामान्य चयन परीक्षा 2016 के अंतर्गत जो परीक्षा हुई थी 3 जनपदों में, कब हुई थी? 26 मार्च को। तो उसकी जो आंसर की है इस समय ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो कि अनंतिम प्रोविजनल है, और इसे आप upsssc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कहीं पर कोई मिस्टेक महसूस होती है कि ये आंसर की गलत है तो उसके बाद आप अपने ऑब्जेक्शंस भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 मई लास्ट डेट आपको बताई जा रही है। नेक्स्ट नोटिस जो है वो UPSSC की ओर से ही है, और ये जो नोटिस है ये रिगार्डिंग वन दरोगा मुख्य परीक्षा के बारे में है। कुल 701 पदों पर यह परीक्षा 30 अप्रैल को सिर्फ एक जगह होगी, वो है लखनऊ। तो लखनऊ में यह परीक्षा 30 अप्रैल को करवाई जाएगी, और 24 अप्रैल से जो ऑफिशियल वेबसाइट है upsssc.gov.in, यहाँ से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपेक्षा ये की जाती है आपसे कि प्रश्नपत्र को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपने काफ़ी पढ़ाई की है तो प्रश्नपत्र भी पढ़ लीजिएगा, और जो नियम दिए गए हैं उसका पालन आप लोग कीजिएगा। परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरांत ही अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए अपना प्रश्नपत्र डाउनलोड कर सकेंगे। तो अब अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हैं फॉर द एग्ज़ाम तो अपना जो एग्ज़ाम फीस है उसको आप जमा करें, अपना प्रश्नपत्र डाउनलोड करें और 30 अप्रैल की परीक्षा के लिए तैयारी में लग जाएं। बहुत कम समय बचा हुआ है, लेकिन सभी को बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पर देखते हैं यूपी के पड़ोसी राज्य बिहार में कुल 1,78,967 रिक्त पदों पर
शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत बिहार लोक सेवा आयोग करेगा। नई नियुक्ति नियमावली राज्य में 10 अप्रैल से प्रभावी हो चुकी है और शिक्षा विभाग के सूत्रों ने बताया है कि जिलों ने विभाग को शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध करा दी है। विभाग की ओर से सभी रिक्त पदों को समेकित करने के बाद इसे स्वीकृति के लिए मुख्य सचिव को भेज दिया गया है और बहुत जल्दी इस पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या अदर स्टेट के जो एस्पिरेंट हैं, जो लोग चाहते हैं बिहार में जॉब करना शिक्षक भर्ती के तौर पर, तो क्या वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा अभी इसके रिगार्डिंग वेट करना पड़ेगा। और वैसे भी जो अभी तक भर्तियाँ हो रही थी उसमें बिहार का अस्थायी निवासी और भारत का नागरिक, ये 2 पॉइंट उसमें लिखा जाता है। तो देखते हैं कि आगे चलकर सिर्फ भारत का नागरिक लिखा जाता है या भारत का नागरिक प्लस बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। ये बातें तो जब नोटिफिकेशन आएंगी उसके बाद ही क्लियरली मेंशन हो पाएंगी। फिलहाल अभी ये जो सभी पद हैं वो जिला संवर्ग के हैं, इसलिए आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के लिए पुनः इसे जिलों में भेजा जाएगा। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जो रिक्त पद हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1 से 5 तक के लिए कुल 87,282 पद हैं। 6 से 8 तक के लिए 1,745 पद हैं। 9वीं 10वीं में 33,000 पद हैं और पीजीटी के लिए रिकॉर्ड 57,000 पद हैं। इतने पद आपने पीजीटी में कभी नहीं देखे होंगे। कुल मिला के जोड़कर देखा जाए तो यहाँ पर जो कुल पदों की संख्या हो रही है वो आपकी 1,78,967 बन रही है। दैट्स ग्रेट। तो थोड़ा सा वेट आपको करना चाहिए। और यूपी बोर्ड के बारे में न्यूज़ मिल रही है कि आज दोपहर 1:30 बजे लिखा गया है, तो 1:30 बजे के बाद आप जो यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है upmsp.edu.in या फिर upresults.nrc.in पर आप यूपी बोर्ड के जो परिणाम हैं उसको आप देख पाएंगे। हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट एक साथ आ रहा है और ये रिकॉर्ड बहुत कम समय में दिया जाने वाला, मतलब पिछले 100 सालों में तो ऐसा कभी हुआ नहीं था कि इतनी जल्दी रिजल्ट आ गया हो। और फिलहाल पहले जब रिजल्ट आते थे तो उसका मज़ा ही अलग होता था। न्यूज़पेपर में आता था तो रिजल्ट तो अगले दिन ही देखने को मिलता था और न्यूज़पेपर वाला भी बिना पैसे लिए तो आपको कुछ बताता नहीं था। अब तो मोबाइल फ़ोन का दौर है, हर व्यक्ति के पहुंच में है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन मूल रूप से हर वेबसाइट जो है वो कनेक्ट करती है यहीं upmsp.edu.in या फिर upresults.nrc.in पर। तो फिलहाल फ्रेंड्स थोड़ा सा वेट करें, बहुत जल्दी आपको परिणाम देखने को मिल जाएंगे। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। और अगर आप EPFO परीक्षा के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप ISPCS मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।